हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल कैपिटल शेयर्स। जोमेटो का एक लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है। जो एक इंटरनेशनल फर्म है, उन्होंने ओवरऑल एनालिसिस किया हुआ है और ये रिकमेंडेशन दिया है कि नेक्स्ट 3 ईयर तक ये कंपनी जो है प्रॉफिटेबल नहीं रहने वाली है। ऐसे में जब कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं रहने वाली है तो जिन्होंने ऑलरेडी बाय करके रखा है तो उनका क्या पर्सपेक्टिव बनता है, क्या वो होल्ड करके रख सकते हैं या नहीं रख सकते, और ये शेयर कितना तक जा सकता है। एक्चुअल अगर मैं आपको शॉकिंग लास्ट में बताऊंगा, आप इसका जो फेयर वैल्यू उन्होंने एनालिसिस किया, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना ज़्यादा नीचे और जा सकता है। ऑलमोस्ट नेगेजिबल के बराबर रहेगा वो। तो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए, वन बाय वन उसके बारे में जानेंगे। तो उससे सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं ऑनरशिप का जो उन्होंने ब्रेकडाउन दिया हुआ है, जो कि अभी करेंटेड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइवेटाइज कंपनियों के पास 26% का स्टेक जो है यहाँ पे जोमेटो में ओनिंग करते हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल्स के पास जो है 71.8%, पब्लिक कंपनीज के पास 16% का, जनरल पब्लिक के पास 13% का, और वीसी और पीज के पास 10% का, इंडिविजुअल्स के पास 7% का, और हेज फंड के पास 5% का, और एम्प्लॉयज के पास में 3.6% का है, और गवर्नमेंट्स के पास में ऑलमोस्ट 3400 शेयर से ऑलमोस्ट जीरो के बराबर शेयर्स हैं। तो ये ओवरऑल उन्होंने लेटेस्ट ब्रेकडाउन दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि जो इसके सीईओ हैं दीपेंद्र गोयल जी, उनके पास 6.5% का स्टेक है। और मैंने लास्ट वीडियोज भी बनाया हुआ था, वहां पे अभी आप देख सकते हो उन्होंने 700 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया हुआ था। जो उनके एम्प्लॉयज हैं, उनके बच्चों को एडुकेशन के लिए, तो उन्होंने डोनेशंस भी दिए हुए थे। बट उसके अलावा एक और रिपोर्ट जो सामने निकल के आई है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टॉप शेयर होल्डिंग्स है, 82% कंपनी का जो शेयर होल्डर्स है वो 25 शेयर होल्डर्स, जिसमें इन्फो एज जो नौकरी.com है, उनका 15% का स्टेक है। उन्होंने बहुत सारा स्टेक यहाँ पे सेल किया हुआ है, क्योंकि जोमेटो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। और यही रीजन है कि उनका नौकरी.com जो कभी 6500 रुपए का शेयर हुआ करता था, अभी करेंटली में गिर के वो 3500 रुपए के आसपास चल रहा है। तो एक अच्छी कंपनी जो ओवरऑल इंटरनेट कंपनी में बहुत सारे उनके ऑलरेडी वेंचर्स हैं, वो भी जोमेटो की वजह से कहीं ना कहीं सफर कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उबर का 7% का स्टेक है, एंट ग्रुप का 7% का है, टीम इसके होल्डिंग का 5% का है, टाइगर ग्लोबल का 5% का है, दीपेंद्र गोयल का अभी 7% का स्टेक जो है वो कम होकर 4.69% का हो गया है। इसके अलावा कोरा इन्वेस्टमेंट का 2% का, ऐसे ऐसे करके मतलब इस परसेंटेज वाइज में 82% का शेयर होल्डर्स जो है वो 25 कंपनीज हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉल बेचो माल चलो हो रहा है, और रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया जा रहा है। तो ये रीजन है कि उन्होंने जो वैल्यूएशन दिया, अगर आप वैल्यूएशन की बात करें तो जीरो वैल्यूएशन मिला हुआ है। 6 पॉइंट जो उन्होंने कंसीडर किए हैं, फेयर वैल्यू के नीचे नहीं है, सिग्निफिकेंट बिलो फेयर वैल्यू नहीं है, पी रेशियो वर्सेज इंडस्ट्री का बहुत ही बेकार है, मार्केट जो है इसका बेकार है, पीजी और पीबी दोनों बेकार है। मैं ऑलरेडी इसका एनालिसिस बनाया हुआ हूं, आपको वन बाय वन करके दिखा देता हूं। करंट में आप पी देख सकते हो, कंपनी का पी -46 है, और इंडस्ट्री का पी 28 है, और मार्केट जो है 20 का पी से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट इंडस्ट्री से भी निगेटिव है 2 टाइम्स, जो कि एक बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज है कंपनी के लिए, क्योंकि जोमेटो जो अनप्रॉफिटेबल है, और जब तक ये कंपेयर नहीं किया जा सकता जो ऑनलाइन रिटेल इंडस्ट्रीज हैं इसके कंपेयर में, अगर हम बात करें तो। इसके अलावा अगर हम पीजी की बात करें तो पीजी के लिए कोई सफिशिएंट डाटा ही मौजूद नहीं है उनके पास जो इसकी वैल्यूएशंस को बता सके, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इन्होंने हाई वैल्यूज पे किया हुआ था। इसके अलावा पीबी की अगर हम बात करें तो कंपनी का पीबी जो है वो 2.8x है, इंडस्ट्री का 1.4 है, और मार्केट 1.6 है। तो मार्केट से ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ज़्यादा और इंडस्ट्री से ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ज़्यादा जो है इसका पीबी रेशियो है, और यही रीजन है कि ये ओवर वैल्यूड में आता है। जबकि जो इंडस्ट्रियल रिटेल है 1.5 जो है, तो अभी भी अगर आपको 58 रुपीज के आसपास करंट में मिल रहा है तो ये भी ओवर वैल्यूड में ही अभी भी नजर आएगा। इसके अलावा अगर हम फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो फ्यूचर ग्रोथ में जो 2 पॉइंट्स के अच्छे जिन्होंने रिसर्च करके बताया हुआ है, वो ये है कि आगे 1 से 3 साल के अंदर जो है यहाँ पे रेवेन्यू वर्सेज मार्केट इनका इंप्रूव हो सकता है, और इनका जो ग्रोथ है वो रेवेन्यू का इंप्रूव हो सकता है। बट ओवरऑल फंडामेंटल्स उतने इंप्रूवमेंट नहीं होंगे 3 ईयर तक के। तो अगर जिन्होंने ऑलरेडी बाय करके रखा, अगर वो 3 साल तक होल्ड करके रख सकते हैं तो रख सकते हैं। फाइनेंशियल की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, डेब्ट लेवल और स्टेबल कैश रनवे कंपनी के पास में है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इन्होंने इसमें पैसा लगाया हुआ है, और इनका जो डायरेक्ट कंपटीशन है वो स्विगी के साथ में है। बट रिड्यूसिंग डेप्ट नहीं हो पा रहा है, फोरकास्ट रनवे नहीं हो पा रहा है, तो ओवरऑल फाइनेंशियल को 4 रेटिंग यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें, उन्होंने जो आप देख सकते हो 3 ईयर्स का जो उन्होंने एस्टिमेटेड लिया हुआ है, और 2025 के बारे में
उस टाइम पे इनका जो रेवेन्यू रहेगा वो 100 बिलियन का रेवेन्यू रहेगा, अर्निंग जो रहेगी 314 मिलियन की अर्निंग 2025 में रहेगी इस्टिमेटेड। आज के हिसाब से अगर हम 18 मई का जो इनका फोरकास्ट निकाले वहां के हिसाब से आप देख सकते हो। अभी कंपनी जो है करेंटली वो ट्रेड कर रही है -30 बिलियन में ट्रेड कर रही है। आगे जो है प्रॉफिटेबल हो सकती है, बट 3 ईयर का टाइम यहाँ पे कंपनी को लगेगा, अगर कोई और कंपनियां नहीं आती हैं उसके हिसाब से। इसके अलावा अभी करंटली की अगर हम बात करें तो आप ये पूरा का पूरा फोरकास्ट जो है पॉज करके आप एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हो। तो ये मैंने वीडियोज आपके लिए बनाया था, और एक लास्ट में मैंने जो इंटरेस्टिंग पॉइंट रखा था, जिन्होंने इनको रिकमेंडेशन दिया है आप देख सकते हो। करंट प्राइस 58 पे भी ये बहुत ही ज्यादा ऑलमोस्ट 4700% ओवर वैल्यूड है, और इसका जो फेयर वैल्यू उन्होंने दिया है ₹1.5 के आसपास का दिया हुआ है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फंडामेंटली बैठता नहीं है, रेयर केस में जाके बैठेगा। क्योंकि अगर मैं आपको बात करूं तो जोमेटो का जो पेरेंट कंपनी है इन्फोएज है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया हुआ था, वो अपना स्टेक निकालेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जोमेटो में सेलिंग प्रेशर की वजह से उनका Naukri.com पे इफेक्ट पड़ा है। दूसरा, अगर ये फंडामेंटल्स की बात करें, अगर ऐसा होता तो अडानी के सारे शेयर्स आपको रनिंग करते हुए यहाँ पे नहीं दिखाई देते। अडानी के कुछ शेयर्स तो ऐसे हैं जिनका, अगर मैं पी की बात करूं, उनके पी की बात करूं तो वो 1000 के पी के आसपास चल रहा है, फिर भी वो कंटिन्यू प्रॉफिटेबल है, 1 मंथ 2 मंथ में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स दे रहे हैं। तो ऐसे घबराने की बात नहीं है। आप बहुत ज्यादा हाई लेवल पे बाय करके रखा है तो लॉस बुक करके अच्छे शेयर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिन्होंने लो लेवल पे बाय करके रखा है वो स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं एट योर ओन रिस्क। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे लेटेस्ट और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के आप हमारे चैनल कैपिटल शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।